हेलो मेरे बच्चों। तो आज चलिए आइए हम लोग करते हैं प्रश्नावली 1.4। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के परिचय को कर लिया था। प्रश्नावली 1.4 के जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से एक बार आप देख लीजिए। और यदि आप वह वाला क्लास एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि प्रश्नावली 1.4 में कहीं पे आपको दिक्कत होने वाली है, कहीं भी नहीं होने वाली है। आप एक बार वो जरूर देखें। इसको देखने से पहले ये जो आप अभी जो क्लास कर रहे हैं, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इससे पहले आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए और वहां पे प्रश्नावली 1.4 के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, परिचय वाला वीडियो देखिए। उसके बाद आप चाहें तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये नहीं भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 को बहुत ही अलग अंदाज में करने जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर भी यदि आप ये देख रहे हैं तो देखते रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने का। तो एक बार फिर से यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, ठीक है। चलिए आज हम लोग लगते हैं आज के सवाल की तरफ। क्या है सवाल, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। कोई खास नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ आपको यदि आपने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, यदि आप सीरीज से आ रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो आप देखते हुए आ रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चे, इसमें तीन ही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीन ही चीज। एक तो आप पढ़ेंगे यूनियन, एक तो आप यहां पे यूनियन पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोल देते हैं सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक है। जिसके चिन्ह की बात करें तो ये चिन्ह होगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, जिसके लिए इसका उल्टे यू के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, डिफरेंस जिसको हम लोग बच्चा बच्चा जानता है इसको, डिफरेंस में अंतर होता है, और जिसके लिए हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन ही चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें, एक तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। साथ ही साथ एक अलग एक और चीजें आपको जानने को मिलेगी, जैसे जैसे संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय। ये चीजें आपको यहां पे सीखने को मिलेगी, संयुक्त समुच्चय और असंयुक्त समुच्चय। मेरे बच्चे ये आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए, ये तो आपको वैसे मैंने बता दिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या इस वीडियो में करेंगे, ये जानकारी आपको दे दी गई है। अब चलिए हम लोग इस सवाल को ही सीधे तोड़ने का काम करें। बड़ा ही मजा आने वाला है आज के सवाल में। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहूंगा ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन यदि आप वो देख लेते हैं तो किसी प्रकार की समस्या ही नहीं रहेगी, फिर ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसकी भी मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। आइए करते हैं, क्या सवाल है। ये चीज करने वाले फिलहाल तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको तो मैं रहा हूं मिटा। आइए, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करिए। मेरे बच्चे सम्मिलन, सम्मिलन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनियन, जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, सम्मिलन ज्ञात करना। यूनियन देखिए, सम्मिलन नाम से ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि जैसे हम लोग थोड़ी सी आपको हम लोग चले उस इंट्रोडक्शन की तरफ चले तो हम लोग संक्रिया के विषय में जानते हैं। तो संक्रिया मुख्य रूप से चार प्रकार की होती है, आपको भी पता है, जोड़, घटा, गुना और भाग। वैसे घटा को घटा नहीं बोलते, घटा को हम लोग व्यवकलन के नाम से जानते हैं। तो चार प्रकार की मुख्य रूप से संक्रियाएं होती है संख्याओं के बीच में।
जब दो संख्याओं के बीच में हम लोग संक्रियाएं करते हैं तो एक तीसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार दो समुच्चय के बीच में संक्रिया होता है, तो दो समुच्चय के बीच में तीन प्रकार की संक्रियाओं के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी यहां पे। तीन प्रकार की संक्रिया, तो कौन कौन सी संक्रिया? एक तो होगा समुच्चयों का सम्मेलन, एक होगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, एक होगा समुच्चयों का डिफरेंस। मतलब पहला समुच्चयों का सम्मेलन जिसको हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, दूसरा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जिसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे, और तीसरा समुच्चयों का अंतर जिसको हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग आज विस्तार से इसको जानने वाले हैं। तो यहां पे फिलहाल सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब दो समुच्चय मिलना चाह रहा है। जैसे आप एक नंबर में मेरे बच्चे देखेंगे, एक नंबर में आपको दो समुच्चय दिख रहा है, एक समुच्चय तो x है, एक समुच्चय y है, दोनों का सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन का मतलब हम लोग कहेंगे x यूनियन, सम्मिलन में इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे। इस चिन्ह को हम लोग पढ़ते हैं मेरे बच्चे यूनियन। तो x यूनियन y, ये दोनों समुच्चय, दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या करना होता है मैं बता देता हूं। इसके जितने भी अवयव हैं वो सारे लिखिए, इसके भी जितने अवयव हैं वो सारे लिखिए। हाँ, शर्त ये है, एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब आप सारे अवयवों को लिखना शुरू करते हैं तो कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक अवयव को आप एक ही बार लिखेंगे, ये हम लोग प्रश्नावली 1.1 में ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हम किसी भी अवयव को लिखते समय रिपीट नहीं करते। जब हम कोई समुच्चय लिखना शुरू करते हैं, जब हम लोग कोई समुच्चय लिखना शुरू करते हैं तो उसमें किसी भी अवयव को, किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं करते। ये तो हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन में ही ये चर्चा कर ली है। तो चलिए हम लोग एक समुच्चय लिखना शुरू करें। सबसे पहले देखिए यहां पे एक अवयव एक है मेरे बच्चे, यहां तीन है, और एक ले लिया, तीन ले लिया। हम लोग सिस्टमेटिकली चलेंगे, एक ले लिया, तीन ले लिया, लेकिन मेरे बच्चे पहले इससे पहले दो आ रहा है। ठीक है, हम लोग दो ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 ले लिया। उसके बाद इसमें से देखिए 1 2 3 हमने ले लिया, इसमें से सारा ले लिया, इसमें से भी सारा लेना है। तो एक तो हम लोगों ने पहले ले लिया तो रिपीट नहीं करना, तीन हम लोगों ने ले लिया, ओनली क्या लेना बच गया है 5। ये आपका हो गया सम्मेलन, ये आपने निकाल लिया। इसको आप पढ़ेंगे x यूनियन y। x यूनियन y एक तीसरा, x यूनियन y करने से एक तीसरा आपको समुच्चय प्राप्त हुआ, एक तीसरा सेट प्राप्त हुआ, जिसको आप ये कहते हैं। क्या इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, फटाफट बताएंगे क्या इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो? समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। मैं बार बार कह रहा हूं आपकी कमेंट का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। आप किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लें। ठीक है, वैसे तो मैं समस्या छोड़ूंगा ही नहीं, फिर भी यदि रह जाता है तो आप जरूर एक बार पूछ लेंगे। आइए दूसरा सवाल करें। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लेंगे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। अब देखिए यहां पे आपको दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, इनका भी सम्मेलन निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसके सारे अवयव को लिखेंगे। जैसे मेरे बच्चे आप लिखेंगे ए बी सी, क्योंकि सभी अवयवों को हमें लिखना है। ए बी सी लिख दिया। ए बी सी के बाद देखिए ए तो हम लोगों ने लिख ही लिया, इसका बी नामक सेट के सारे अवयव लिख लिए। ए की भी देखिए ए हम लोगों ने लिख ही लिया। हाँ, ई नहीं लिखा है तो ई लिख लीजिए। उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। सारे ही अवयव हमें लिखने ही है, सारे अवयव मेरे बच्चे लिखने ही है। कोई अवयव देखिए हमने रिपीट किया है क्या? नहीं, सारे अवयव हम लोगों ने लिख लिए। हाँ, केवल इस एक दोनों में से ये ए था, दोनों में से इसके बदले हम लोगों ने 1 एक ए लिखा है। तो ये हमारा हो गया, हम लोग पढ़ेंगे ए यूनियन बी, या हमारा हो गया ए यूनियन बी। किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे बच्चे आप फटाफट बताएंगे किसी प्रकार की कोई समस्या भी रह रही है क्या? यदि नहीं तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल करें। देखिए तीसरा क्या है। तीसरा अभी जो हम लोग कर रहे थे वो रोस्टर रूप में था, लेकिन अब जो समुच्चय है वो समुच्चय निर्माण रूप में है। किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो आइए हम लोग इसको हल करें, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो मेरे बच्चे समुच्चय निर्माण रूप में है तो इसका जो इंटरसेक्शन हमें करना है, सॉरी इसका जो यूनियन करना है, हमें इसका जो सम्मिलन करना है वो समुच्चय निर्माण रूप में ही करना है। जिस रूप में करने के लिए कह रहा है, इन दोनों को हमें समुच्चय निर्माण रूप में ही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
हम एक बार क्या करते हैं कि एक बार के लिए इनको लिख लेते हैं। जैसे यहां पे अपने पास जगह है, मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं किस रूप में। सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग इसको लिख लेते हैं रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखने का क्या तरीका है एक बार देख लीजिए। इसके सारे अवयव देखिए, ए के सारे अवयव क्या है, एक्स हैं। एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, और 3 का गुणज है। 3 का गुणज है, 3 का गुणज, 3 का गुणज 3 भी है। जैसे आप देखेंगे 3 का गुणज कौन कौन है, तो आप गौर करेंगे, कहेंगे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट 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 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अनंत तक चलता रहेगा। आगे हम लोग बी की बात करें तो मेरे बच्चे बी में क्या है, आप कहेंगे बी के सारे अवयव को एक्स बोला गया है, और एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या है। इसका मतलब 6 से 1 होगा, 2 होगा, ये सारे प्राकृत संख्या है। 4, 3 है, 4 है, 5 है, 5 तक ही लिखना है क्योंकि 6 से कम है, 6 से क्या है, कम है। अब इसका हमें क्या करना है, ये तो हम लोगों ने किस रूप में लिखा आपको पता है कि हम लोगों ने रोस्टर रूप में इसको लिख लिया। अब हमें इसको, अब मेरे बच्चे इसे हमें लिखना है किस रूप में, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको यहां पे ए यूनियन बी निकालना है, क्योंकि आपको तो सम्मिलन निकालना है। तो सम्मिलन के लिए आपको रोस्टर रूप में नहीं लिखना है, क्योंकि ये आप समुच्चय निर्माण रूप में है, तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखना है। कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, सबसे पहले तो इसका आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इसका इंटरसेक्शन यदि आप रोस्टर रूप में निकालेंगे तो, सॉरी इंटरसेक्शन में बोल रहा हूं, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, इन दोनों का यदि आप सम्मिलन करेंगे तो सारी अवयव लिखेंगे। जैसे इसमें 1 है, 1 लिखेंगे, 2 है, 2 लिखेंगे, 3 है, 3 लिखेंगे मेरे बच्चे, 4 है, 4 लिखेंगे, 5 है, 5 लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, ऐसे करके डॉट 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 करके चलेगा। अब आप गौर करिए कि ये क्या है, आप यहां पे गौर करिए ये क्या है। आप ध्यान से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आपको यहां पे क्या शो कर रहा है। इसमें आपको तो लिखना है रोस्टर रूप में, मैं थोड़ा सा यहां पे जगह है, आपको तो ये रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, आप यदि ध्यान से देखेंगे इसको, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला इसके सारे अवयव को आपको क्या मानना है, इसके सारे जितने भी अवयव हैं इसके सारे अवयव को आप तो एक्स मानेंगे ही मानेंगे। अब आप एक्स के विषय में बताएंगे एक्स क्या है, आप कहेंगे एक्स, एक्स जो है 6 से कम प्राकृत संख्या है या 3 का गुणज है। क्या है, आप गौर करेंगे क्या है, आप यहां पे देखेंगे इसमें, देखिए 1 है, अब 2 है, 4 है और 5 है। केवल 1, 2, 4, 5 ही ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है, बाकी सारे के सारे इनफिनिट तक चलते रहेंगे, ये सारे 3 के गुणज हैं। हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर, इनके सारे अवयवों को हमने एक्स माना, हम कहेंगे एक्स बराबर 1, 2, 4, 5 है, या क्या है, बाकी जो अब आपके बच गए 3, 6, 9, 12 ऐसे चलते रहेगा, या हम लोग कहेंगे 3 का गुणज है, 3 का क्या है, गुणज है, या 3 का गुणज है। क्या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, आप कहेंगे भरपूर समस्या है इसमें। आप गौर करिए, सबसे पहले आप देखिए, इस रूप में यदि लिखने के लिए कहता तो हम लोग आराम से लिख देते, लेकिन यदि ये समुच्चय निर्माण रूप में है तो आपको यूनियन जो करना है वो समुच्चय निर्माण रूप में ही करना है, बस ये नियम है इसका, ऐसे ही करना है। तो ए यूनियन बी हम लोगों ने निकाला, इसके सारे अवयव को हमने एक्स माना, और एक्स जो है, एक्स को हमने डिफाइन किया कि एक्स बराबर 1, 2, 4, 5 है, 1, 2, 4, 5 है, या बाकी जो बचे हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट करके, या 3 का गुणज है। मेरे बच्चे इसमें सारे ही आ गए, क्या इसमें सारे ही आ गए, किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्या इसमें सारे ही आ गए,
आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सब आते हुए दिखेंगे, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है यहां पे। और फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए आइए चौथा सवाल करें। चौथा सवाल क्या है, एक बार गौर करिए। लिखा है एक समुच्चय ए है और ए, इसके सारे अवयव को x माना है, x एक प्राकृत संख्या है और x एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं ताकि हमें सुविधा हो। इसको रोस्टर रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में है, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। इसके सारे अवयवों को हम लोग दिया ही हमें मानना है, एक प्राकृत संख्या है और क्या है। अब यहां पे देखिए एक से क्या है, वो जो x का मान है, ये जो x है, ये x एक से बड़ा है, एक से बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 के बराबर भी है। x का जो मान है, x का जो मान है 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है, लेकिन 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो 2 होगा, प्राकृत संख्या है तो उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा। देखिए x का मान 6 से छोटा है, 5 4 3 2 1, ठीक है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा है, लेकिन फिर कहा है कि 6 के बराबर भी है। तो आपका ये जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ये आपने लिख लिया, इसको आप लिखिए। देखिए यह एक प्राकृत संख्या है, बी नामक जो सेट है, यह भी इसमें बोला कि इसके सारे अवयवों को x माना है, x एक प्राकृत संख्या है और वो प्राकृत संख्या क्या है, 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। 6 से तो बड़ा है, देखिए 6 से तो बड़ा है, लेकिन 10 से क्या है, x का मान छोटा है। 6 से बड़ा है तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 9 तक ही हम लोगों का रहेगा। कहां तक रहेगा, 9 तक ही रहेगा क्योंकि 10 से छोटा है। अब ये हम लोगों ने लिख लिया रोस्टर रूप में, लेकिन मेरे बच्चे हमें जो इंटरसेक्शन करना है इसका, हम सॉरी इंटरसेक्शन में बार बार कह रहा हूं, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी हम लोग जो इसका निकालेंगे, अर्थात ए सम्मिलन बी निकालेंगे, तो हमें किस रूप में इसको सम्मिलन करके देना है आप देखेंगे, तो हमें सम्मिलन भी इसको समुच्चय निर्माण रूप में भी करके देना है उसी रूप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर रूप में एक बार सम्मिलन कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों के सारे अवयव आएंगे, जैसे इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये हम लोगों ने किस रूप में लिख दिया, ये हम लोगों ने रोस्टर रूप में लिख दिया, लेकिन हमें किस रूप में लिखना है, हमें किस रूप में लिखना है, हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है हमें, निर्माण रूप में। तो आइए हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, क्योंकि इस रूप में हमारा आंसर हमें नहीं करना है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में देना है। तो आप इसके सारे अवयवों को क्या मानेंगे, आप कहेंगे कि ए यूनियन बी बराबर इसके सारे, इसके जितने भी अवयव थे सारे अवयव को x मानेंगे और ये सारे मेरे बच्चों प्राकृत संख्या है और x एक क्या है, आप कहेंगे प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। x एक प्राकृत संख्या है, ये तो हो गया। और और मेरे बच्चे x का मान 1 से बड़ा है, देखिए 1 से बड़ा है सारा मान, तो आप कहेंगे और 1 से बड़ा है x का मान, लेकिन 10 से छोटा है, लेकिन 10 से क्या है, छोटा है। इस तरीके से आप यहां पे मंझली ब्रैकेट दे देंगे, ये आपका हो गया रोस्टर रूप में। ये आपने मेरे बच्चे इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है कोई टेंशन है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। फिर भी यदि समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार पूछ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग ये करते हैं, चौथा का हल आप करिए, सॉरी 5वां कर रहे हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो ये तो रोस्टर रूप में बहुत ही आसान है। तो इंटरसेक्शन में बोल रहा हूं, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करना है, तो इसके सारे अवयव और इसके सारे अवयव को लिखना है। तो इसमें तो कुछ अवयव ही नहीं है, तो सीधा ही हम लोग लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें तो
मतलब फाई है, मतलब बी एक फाई देने का मतलब है बी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। बी किस प्रकार का समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो इसमें जब अवयव ही नहीं है, बी में एक भी अवयव नहीं है, इस चिन्ह का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। ये क्या है, रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय मेरे बच्चों, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है जब यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसमें तो एक भी अवयव ही नहीं है, दोनों को मिलाएंगे तो यही तो अवयव दिख रहा है, 1 2 3, तो यही होगा। चलिए आइए अब हम लोग 2 नंबर के सवाल को करें। आशा है कि 1 नंबर के सवाल को आपने समझा होगा। 2 नंबर के सवाल को आइए पढ़ते हैं, फिर हम लोग करेंगे क्या कह रहा है क्या नहीं। देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है। मान लीजिए कि एक समुच्चय आपका ये दिया हुआ है ए, एक समुच्चय आपका मेरे बच्चे बी दिया हुआ है। यहां देखिए ये चुप हो गया। फिर अब हमें क्या कह रहा है, लिखे कि क्या ए सबसेट बी होगा। सबसेट मेरे बच्चे ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किसका है आपको बताते चलूंगा। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं सबसेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या बोलते हैं इसको, उपसमुच्चय बोलते हैं। इसको हम लोग उपसमुच्चय कहते हैं। ये सबसेट का चिन्ह है। क्या ये सबसेट है? तो सबसेट की क्या परिभाषा हम लोगों ने आपको सबसेट की क्या परिभाषा है हम लोगों ने बताई थी, या फिर आपको लिखाया गया था। ठीक है, सारी चीजें दिखाई गई थी। सबसेट मतलब यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। यही ना, ये आपको परिभाषा बताई गई थी। तो आप ये देखिए, क्या ये उप समुच्चय है? तो चलिए हम लोग हल स्टार्ट कर दें। यहां पे क्या ए उप समुच्चय है बी, देख लेते हैं कि नहीं है। तो ए के सारे अवयव बी में मिल रहे हैं, है ना? है तो देखिए ए के सारे अवयव उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। क्योंकि तो पूछा है क्या ये सबसेट है, क्या ए सबसेट बी, तो हम लोग बोल देंगे हाँ, हाँ ए सबसेट बी। क्योंकि क्योंकि अब ध्यान दीजिए कि ए बी बिलोंग्स टू ए और ए बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, क्योंकि ये सबसेट इसीलिए क्योंकि ए और बी बिलोंग्स टू ए। ए और बी ये दोनों अवयव जो हैं वो ए में भी हैं, और ये दोनों अवयव किस में है, बी नामक सेट में भी, दोनों में चूंकि मिल रहे हैं तो ये सबसेट है। तो हम लोग तो आराम से लिख देंगे केवल हाँ। ठीक है, केवल हाँ कह देंगे, कारण भी हम लोगों ने लिख दिया। क्यों है, हाँ है क्योंकि ए के सारे अवयव, ए के अवयव ए, इसमें भी ए है, मतलब ए के सारे अवयव इसमें है सभी। जैसे ए में ए है तो बी में ए है। अब देखिए यदि ए नामक सेट में ये अवयव एक बी है, तो बी नामक सेट में भी बी एक अवयव है, इसके अलावे भी इसमें अवयव है, तो ये सारे क्या हैं, सबसेट हैं। ठीक है, ये ए सबसेट बी होगा, ये तो क्लियर है। आगे पूछा है, क्या पूछा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तब ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, यूनियन का मतलब दोनों को लिखना है। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, सारे अवयव को लिखेंगे। इसमें ए है ए लिखेंगे, बी है बी लिखेंगे। इसमें क्या है, इसमें ए और बी तो आपने लिख ही लिया, ओनली क्या लिखना है, सी लिखना है, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है इसमें? है एकदम एक आने का भी सवाल, बताइए एक आने का भी है क्या, कुछ भी है इसमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं ये सवाल नहीं बनने वाला हो? बहुत ही सिंपल सवाल है। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन का क्लास एक बार करके आइए, फिर देखिएगा कैसे आपको मजा आएगा इसमें। तो आइए हम लोग इसी बात पे तीसरा सवाल करें, यदि इसमें मजा आ गया तो। ठीक है, आइए ये करते हैं। देखिए क्या सवाल है आपका, तीसरे नंबर में क्या सवाल है। यदि ए और बी दोनों ऐसे समुच्चय हैं, दोनों ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बड़ा ही मजेदार सवाल है। अब बोला है कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मतलब होता है ए के सारे अवयव किस में हो, बी में हो। आइए हम लोग हल करते हैं। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, मान लेते हैं माना कि
ए में मान लीजिए मेरे बच्चे मैं लिख देता हूं 1 और 2। चलिए मैं और लिख लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूं। और एक सेट बी भी है, तो बी में इसके सारे अवयव होने चाहिए। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 यहां तक लिख लेता हूं, ठीक है। ये दो मैंने सेट बना लिए अपने मन से, अपने मन से बना लिए। हाँ, लेकिन अपने मन से बनाया, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ऐसा ये कंडीशन लागू होना चाहिए, मतलब इसके सारे अवयव इसमें मिलने चाहिए, इसके सारे अवयव इसमें मिलने चाहिए। ऐसा हमने बना लिया अपने मन से, ये आपको समझाने के उद्देश्य, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये दोनों अब आप गौर करेंगे, ऐसा हमने बनाया, ऐसा बनाया कि ए सबसेट बी हो, ए सबसेट बी है, ठीक है, ए सबसेट बी है। आराम से मैं यहां कर देता हूं, ए सबसेट क्या है? बी है। क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव बी में है, इसीलिए ए सबसेट बी है। तो हमें निकालने के लिए कह रहा है ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी, तो गौर करिए ए यूनियन बी क्या है, निकालिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब सारे ही लिखना है आपको, सभी लिखना है मेरे बच्चे। क्या लिखना है? जो ए में और बी में जितने अवयव हैं सारे लिखने हैं, बस कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें एक है एक लिखेंगे, दो है दो लिखेंगे, तीन है तीन लिखेंगे, चार है चार लिखेंगे। चार तक तो आपने यहां से लिख भी लिया, ये भी चार तक हो ही गया। अब केवल आपको 5 और 6 लिखना है। ये कौन सा सेट है? आप गौर करिए, ये कौन सा सेट है? ए यूनियन बी। आपने गौर किया, ये कौन सा सेट प्राप्त हुआ? 1 2 3 4 5, ये क्या सेट बी नहीं है? है ना सेट बी। क्या इसकी जगह पे हम लोग सेट बी लिख सकते हैं? क्या इसकी जगह पे मेरे बच्चे बी लिख सकते हैं? तो बी क्या है? तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ए यूनियन बी बराबर बी। यदि इसे एक निष्कर्ष भी निकला, क्या निष्कर्ष निकला? यदि ए सबसेट होगा बी, यदि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी बराबर बी, ठीक है। इस तरीके का आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन है इसमें? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें बताएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पे, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? बी। क्योंकि आप इस समुच्चय को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, कौन सा है इनमें से? बी नामक समुच्चय ही तो है ना। इसलिए इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। एकदम बिल्कुल प्रमाणों के साथ कर दिया, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे तो कोई और भी इसकी जगह पे मान लीजिएगा, एक ही जगह पे आप कुछ और एलिमेंट्स मान के ट्राई कर लीजिएगा, तो आपका यही आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आएगा। ये तो मैंने अपने हिसाब से माना, आप चाहें तो यदि आपने इसको समझा होगा तो आप अपने हिसाब से भी इसको ले सकते हैं। यदि आपने ये समझा है तो आइए 4 नंबर का देखते हैं। फिर क्या है 4 नंबर में? लिखा है यदि a बराबर 1 2 3 4 5 है, एक सेट a है जिसमें 1 2 3 4 5 ये अवयव हैं, एक सेट b है जिसमें 3 4 5 6 है, एक c है जिसमें 5 6 7 8 है, और एक d है जिसमें 7 8 9 10 है। तो निम्नलिखित का ज्ञात करिए। फटाफट ज्ञात करना है। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या निकालने के लिए कह रहा है मेरे बच्चे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए आप क्या करेंगे? सारे अवयवों को लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ए के सारे अवयव, जैसे ए में 1 2 3 4, अब बी में क्या? 4 तक तो लिख ही लिए, 1 2 3 4, 4 तक तो हम लोगों ने लिख लिया, 4 तक। तो अब क्या लिखना है? 5 और 6। मतलब यूनियन का मतलब यह है कि जिन दो समुच्चयों का हमें यूनियन निकालना है, उसके सारे अवयव हमें लिखने हैं, सारे अवयव लिख लेने हैं। लेकिन अवयव, एक अवयव को एक ही बार लिखना है, बस एक अवयव को कितनी बार लिखना है? एक ही बार लिखना है। ये आपका आंसर हो गया। आइए हम लोग यहां करें ए यूनियन, अब ए यूनियन सी निकालना है, तो ए और सी के सारे अवयव लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए का लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4, और सी के सारे लिखेंगे। मेरे बच्चे 4 तक तो लिख लिए, यहां 5 6 7 8, तो हम लोग लिखेंगे 5 6 7 8, ये सारा ही हम लोगों ने लिख लिया, और ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। क्लियर है? अब हम लोगों को बी यूनियन सी निकालना है। तो किस तरीके से बी यूनियन सी निकालते हैं? मतलब बी और सी के सारे ही अवयव लिखना है। बी और सी में देखिए, इसमें 3 4 5 6 पहले लिखिए, 3 4 5 6, हम लोगों ने बी के सारे अवयव लिख लिए। अब सी के सारे अवयव लिखने हैं। सी में 5 और 6 हम लोग लिख ही चुके हैं। केवल क्या बचना है? बचा है ये 7 और 8। तो केवल 7 8 इस तरीके से मंझली ब्रैकेट घेरिए, और ये आपका चौड़े में आंसर निकल के आया। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या बताएंगे? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है?
कि आपको ये लिखने में कोई दिक्कत हो। मेरे बच्चे, ये अभी जो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं ये पूरा चैप्टर समुच्चय है। समुच्चय एक बार आप पढ़ेंगे तो समुच्चय का यूज, इस चैप्टर का यूज पूरे आपको गणित में होने वाला है। पूरे गणित में आप इसी के आधार पे आपका गणित आगे चलेगा, समझ गए। गणित आपको सब इसी भाषा में बात करेगी, जितना भी आप आगे बढ़ते जाएंगे ये यही सारी भाषाएं होगी, ये सारी लैंग्वेज होगी वहां पे आगे के सवालों में, ये आप गौर करेंगे, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। आइए हम लोग करते हैं 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर में क्या है एक बार ये देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, यदि ए, मतलब अभी हम लोग 4 ही कर रहे हैं, 4 ही कर रहे हैं ना, 4 नंबर का ही 3 तक कर लिया, अब उसी 4 का हम लोगों को 4 करना है। अब देखिए बी यूनियन डी निकालना है, तो बी के सारे अवयव डी के सारे अवयव मिलने चाहिए। बी में क्या है पहले लिख लीजिए, 3 4 5 6। बी में है 3 4 5 6। अब डी के सारे अवयव, डी में क्या है 7 8 9, ये हो गया। चलिए अब आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अब आप कहेंगे सर ये क्या करें, ये तो मार ही देगा, ये तो 3 3 आ गया। ए यूनियन बी यूनियन सी, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। अब पहले 2 था, 2 को लिख रहे थे, अब 3 था, तीनों के लिखेंगे। ए के भी सारे अवयव लिखेंगे, बी के भी लिखेंगे, सी के भी लिखेंगे, बस कुछ भी नहीं है, बच्चों का खेल है। 2 था तो आप दोनों के सारे अवयव लिख रहे थे, 3 था तो तीनों के सारे अवयव लिखेंगे, 4 रहता तो चारों के सारे अवयव लिखते, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। तो आइए हम लोग करते हैं। ए के सारे अवयव पहले लिखिए। ए में क्या है 1 2 3 4, लिख लिया। बी के सारे अवयव, बी में क्या है, बी में 3 4 तक तो लिख ही चुके हैं, 3 4 तक तो लिख ही चुके हैं, 5 6। अब सी का लिखना है, सी में 5 6 तक लिख ही चुके हैं, 7 8। क्या कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन है क्या, क्या आप ये कर लोगे, क्या आप ये कर लोगे, बताइए फटाफट, ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। आइए हम लोग कर लेते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, मतलब ए के सारे अवयव पहले लिखिए। ए में क्या है 1 2 3 4, ठीक है। बी के सारे अवयव लिखिए 3 4 5। अब देखिए 3 4 तो लिख ही चुके हैं, 5 6 5 6। और डी के सारे अवयव लिखिए, तो डी के सारे अवयव हैं 7 8 9 10, 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ऐसे करके यहां मेरे बच्चे एक लास्ट रह गया था, ये रह गया था 9 तक ही लिखे थे हम, एक कोमा यहां 10 लगा लीजिएगा, ठीक है। इधर था मुझे पता नहीं चला, ठीक है, ये साइड में छुपा हुआ था, ये बेशरम यहां था इसीलिए दिखा नहीं। तो यहां तक क्लियर है। आइए हम लोग बी यूनियन सी यूनियन डी निकालें। तो बी यूनियन सी यूनियन डी निकालेंगे तो बी के सारे अवयव, सी के सारे अवयव, डी के सारे अवयव। बी के सारे अवयव हैं 3 4 5 6। सी के सारे अवयव तो 5 6 तक लिख चुके हैं, 7 8। और मेरे बच्चे डी के सारे अवयव, डी के सारे अवयव क्या है 7 8 तक लिख चुके हैं, केवल 9 और 10 आपका बचा है। क्या कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन है क्या इसमें। तो ये हमने इस तरीके से, जब भी आपको यूनियन कहे, जब भी मेरे बच्चे यूनियन कहे, इसका मतलब आप इन दोनों सेटों के, दोनों सेट्स के सारे अवयवों को मिला के लिख देंगे। शर्त ये रहे, एक ये दया कर देनी है कि किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, बस यही काम है और कुछ नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला सवाल शुरू करें। अगला सवाल क्या है 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या है, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ, मेरे बच्चे एक नया टॉपिक आ गया। मैंने कहा था आपको शुरू में ही आपको बताया गया था, हम लोग 3 चीज पढ़ने वाले हैं। पहला तो सम्मिलन, जिसको हम लोग यूनियन पढ़ेंगे। तीसरा सर्वनिष्ठ, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं और कॉमन भी बोलते हैं, उसको कॉमन भी पढ़ते हैं। ज्यादातर हम लोग 10th क्लास तक उसको कॉमन ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले तो सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ से के एक बार चिन्ह से आपको परिचित करवा देते हैं। सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ को वैसे मेरे बच्चे हम लोग ज्यादातर जो अभी बोलेंगे, हमारी जो भाषा होगी वो इंटरसेक्शन वाली होगी, INTERSECTION, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन। आप कहेंगे सर चिन्ह भी बता दीजिए ना, चिन्ह क्या होगा। आइए ना चिन्ह भी बता देते हैं आपको। तो इसके मेरे बच्चे चिन्ह जो होंगे, इंटरसेक्शन का उल्टा यू होता है, इंटरसेक्शन उल्टा यू, ये हो गया आपका चिन्ह।
ये चिन्ह आपका इंटरसेक्शन चिन्ह है। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है इस चिन्ह में? बस इसी के आधार पे इसको धो देंगे। इंटरसेक्शन मीन, अब समझिए इसका मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मिले, केवल और केवल वही लिखना है। अभी तक सम्मिलन हम लोग लिख रहे थे, जो सम्मिलन का मतलब ए के भी सारे अवयव को, बी के भी सारे अवयव को, लेकिन अभी जो हम लोग करेंगे केवल वही अवयव मेरे बच्चे लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि अभी यहां पे सम्मिलन नहीं, यहां पे इंटरसेक्शन है, यहां पे सर्वनिष्ठ है। सर्वनिष्ठ बोले या उभयनिष्ठ बोले, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जल पानी नीर, क्या हमने अलग कर दिया? कोई जल को जल कहता है, मैं पानी कह रहा हूं, ठीक है। कोई नीर बोल देती है, जैसे शिव चर्चा वाली सब है, उसको नीर कह देती है ना। और कुछ अंग्रेज लोग उसको वाटर बोल देते हैं, तो है तो एक ही चीज। ठीक उसी प्रकार सर्वनिष्ठ हो या उभयनिष्ठ हो, मेरे बच्चे एक ही चीज है लगभग, ये समझ लीजिए पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। या फिर तो आप इंटरसेक्शन पढ़िए, या फिर तो आप इंटरसेक्शन पढ़िए या कॉमन पढ़िए। एक ही चीज है। तो शुरू करें क्या? आइए शुरू करते हैं। तो यहां पे हमें लिखना है, क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का ये चिन्ह होगा, वाई, इस बार चिन्ह ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो इसमें जो दोनों में मिला, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लिखिए। इसमें तीन है, इसमें तीन है क्या? हाँ लिखिए। इसमें पांच है, इसमें नहीं है, नहीं लिखना है, बस हो गया। जो दोनों में मिले वही लिखना है, बाकी सबको भूल जाना है, छोड़ देना है। जो दोनों में मिले केवल वही लिखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। क्या किसी प्रकार की कोई टेंशन है यहाँ पे? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? है? चलिए आगे। नहीं है। अब यहां पे अब आप उभयनिष्ठ लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आपको करना है, तो क्या करेंगे, जो दोनों में मिले केवल वही लिखना है। देखिए इसमें भी बी है, इसमें भी, सॉरी, इसमें भी ए है, इसमें भी ए लिखिए। इसमें ई है, इसमें नहीं, नहीं लिखना है। इसमें आई है, इसमें आई है, नहीं लिखना है। इसमें ओ है, इसमें ओ नहीं है, यू है, नहीं है, केवल सिंगल, यही होगा। ए ही दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हमें क्या लिखना है मेरे बच्चे? केवल एक ही लिखना है, क्योंकि यही एकमात्र ए ही था जो दोनों में उभयनिष्ठ था। आइए तीसरे नंबर के सवाल को करें। तीसरे नंबर के सवाल को कैसे हम लोग करेंगे? आइए फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए कैसे करेंगे तीसरे नंबर के सवाल को। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे और इसको ए इंटरसेक्शन बी, हालांकि तो इसको भी हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेंगे, लेकिन आप चाहें तो वैसे भी नॉर्मली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने से पहले आप थोड़ा सा क्या करिए, इसको रोस्टर रूप में एक बार कन्वर्ट करिए। रोस्टर रूप में ज्यादा सुविधा होगा, आपको समझने में अच्छा होगा। ए को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो एक्स एक प्राकृत संख्या है और तीन का गुणज है, तीन का गुणज है, जैसे तीन का तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके तीन का गुणज होता जाएगा। हाँ बी की बात करें, बी की यदि आप बात करोगे तो एक्स 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या है तो 6 से कम एक है, दो है, तीन है, चार है और पांच है। अब आप इसमें इंटरसेक्शन करिए, आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए, मैं यहां पे निकाल देता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो दोनों में वही लिखेंगे। देखिए इसमें ये तीन है, इसमें तीन है, आप केवल तीन लिखिए। और देखिए इसमें छह है, इसमें छह है ही नहीं, इसमें नौ है, इसमें है ही नहीं, तो केवल तीन ही दोनों में मिल रहा है, तो केवल एक आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीन, ठीक है, केवल तीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन है इसमें? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं बढ़ रहा हूं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए हम लोग और चौथा सवाल करें। चौथा सवाल में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करें मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, वही तरीका है, हम लोग इसको लिख लेते हैं किस रूप में, चूंकि समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। इसके सारे अवयव क्या हैं? वो प्राकृत संख्या है, एक से बड़ा है, छह से छोटा है। एक से बड़ा है तो दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा। छह से छोटा है लेकिन छह के बराबर भी है एक्स का मान, तो छह भी होगा। हम लोग यहाँ बी को यदि इसको रोस्टर रूप में लिखें तो इसके
तो x एक प्राकृत संख्या है, 6 से बड़ा है 10 से छोटा है, 6 से बड़ा 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, यहीं तक लिखना है। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, ये तो हम लोगों ने लिख लिया। तब आप इस तरीके से कुछ आप ऐसे लिख लेंगे, इसका हल करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ए को आप इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख लेंगे, और बी को आप लिख लेंगे 7 8 9, ठीक है। फिर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है बताइए फटाफट, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 2 इसमें है क्या, इसमें 3 इसमें है क्या, इसमें 4 इसमें है, इसमें 5 है, कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, जब कोई नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आपको एक और तरीका बताता हूं, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या ये भी आपका सही है, कोई गलत नहीं कह सकता, प्रमाणित है, ठीक है। या फिर यहां पे आप इस तरीके से फाई का चिन्ह दे दीजिए, ये रिक्त समुच्चय का है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में आपको जो ठीक लगे, जो अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए, या जो अच्छा लगे दोनों में, या फिर तो आप ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों लिखा, कि इसीलिए लिखा क्योंकि समुच्चय ए के कोई भी अवयव समुच्चय बी में मिला ही नहीं, कोई नहीं मिला, इसीलिए हम लोगों ने इसको रिक्त समुच्चय से सूचित किया, यह रिक्त समुच्चय होगा। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आइए हम लोग छठा सवाल करें, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ते हैं। 6 नंबर में लिखा है, यदि ए, अब देखिए एक समुच्चय यहां दिया हुआ है, एक समुच्चय बी यहां दिया हुआ है, एक समुच्चय सी ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक डी दिया हुआ है। तो निम्नलिखित ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन बोल रहा हूं, ये इंटरसेक्शन, उल्टा यू इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी को देखना है, ए और बी में जो मिलते हैं वो लिखना। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, नहीं लिखना है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, नहीं नहीं लिखना है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, हाँ है, देखिए, तो 7 लिख लीजिए, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, 9 आप लिख लीजिए, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई टेंशन है? आगे लिखा है बी, आगे बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी को देखना है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 है, नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो लिखिए, देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, वो आप लिखिए। बाकी जो नहीं मिला उसको लिखना ही नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं देना, जो दोनों में मिले केवल वही लिखना है, वही अपने काम की चीज है, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, उसी को हम लोग कॉमन कह रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहां पे गौर करिए, अब यहां पे है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अब आपके यहां पे 3 अंक आ गए, तो क्या क्या हो गया, 3 अंक आ गया, बुखार हो गया क्या, बुखार लग गया 3 अंक देख के, 3 अंक नहीं 3 समुच्चय देख के आपको बुखार लग गया होगा, तो बुखार लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार हम लोग तीनों में जो कॉमन होगा केवल और केवल मेरे बच्चे वही लिखेंगे। ए सी डी को देखिए, ए सी डी को देखिए, बी को भूल जाइए फिलहाल, इस डब्बे को हम लोगों को भूलना है, और ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में क्या मिल रहा है देखिए, इसमें 3 है, क्या सी में 3 है, क्या डी में 3 है, नहीं, छोड़ दीजिए, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, तो केवल और केवल रिक्त समुच्चय लिख देंगे, चाहे तो आपका ये आंसर, या मेरे बच्चे यहां पे आप 5 लिख देंगे, ठीक है, या इस तरीके से आप लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर, यहां पे डी बराबर आप क्या लिख लेंगे, 5, ठीक है। 6 के 3 में किसी प्रकार की कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई समस्या फटाफट आप कहेंगे, या फिर तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर तो आप ये लिख सकते हैं, दोनों परिस्थिति में सही है, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपने कर ही लिया, आइए हम लोग करते हैं फिर यहां पे, तो ए इंटरसेक्शन हम लोग सी करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी निकालने के लिए जो दोनों में मिले केवल वही लिखना है। दोनों में क्या मिल रहा है फटाफट बताएंगे, दोनों में क्या मिल रहा है?
तो जो दोनों में मिलना है केवल हम लोग वही लिखेंगे। दोनों में क्या मिल रहा है एक बार अब गौर करेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है। ए और सी को आप देखेंगे, ए और सी, तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है, आप गौर करेंगे तो केवल और केवल इसमें 11 है और इसमें 11 मिल रहा है, ए और सी में 11 ही मिल रहा है। तो ओनली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11। और तो कोई मिल ही नहीं रहा है, और तो कोई मिल ही नहीं रहा है। कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, 11 ही मिल रहा है, तो केवल आप यही लिखेंगे। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है, समस्या है फटाफट पूछेंगे। अब आपको लास्ट में बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे, जो बी और डी में मिलता है केवल वो लिखेंगे। बी में क्या मिल रहा है मेरे बच्चे, बी और डी में देखेंगे तो डी में आपका 15 है, 17 है, लेकिन बी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे चाहे तो आप ये लिख लीजिए, या मेरे बच्चे इस तरीके से आप लिख लीजिए। दोनों आपको तरीके बताए जा रहे हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी किताब में जो आंसर होगा वो आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर आप अपना देख लीजिएगा, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग छठा सवाल करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहीं पे ट्विस्ट आ गया सवाल में, कैसे, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो वही 6 नंबर में अब क्या है मेरे बच्चे, पहले ब्रैकेट है, देखिए ब्रैकेट है। याद करिए हम लोग वर्डमास पढ़े हुए हैं। वर्डमास क्या आपने पढ़ा है, क्या वर्डमास पढ़ा है आपने, है? हम लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं वर्डमास, ये बचपन में ही पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग छोटी वाली ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद बड़ी वाली ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर का फिर हम लोग बात करें, इस तरीके के ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले छोटी वाली, फिर मंझली, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये चीज अभी हमको यहाँ पे काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के भीतर का काम कर रहे हैं, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे। आइए बी यूनियन सी क्या होता है वो चीज हम लोग देखते हैं। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसको मिटा दूं क्या, ठीक है। सबसे पहले हमें बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी का मतलब सम्मिलन, बी और सी में जो है वो सारे ही लिखने हैं। तो आइए बी और सी के सबको लिखें। बी में क्या है, तो 7 है, 9 है, 11 है, उसके बाद 13 है, ठीक है। सी में क्या है आप देखेंगे, 11 और 13 तो हम लोगों ने लिख ही लिया, 15 लिखना है ओनली, ये हम लोगों ने लिख लिया। ये मेरे बच्चे हम लोगों ने लिख लिया बी यूनियन सी। अब हमें जो करना है, अब हमें करना है ए इंटरसेक्शन मेरे बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप कंपैरिजन करिए, अब आपको क्या करना है, अब आप स्वतः ही आपके दिमाग की बत्तियां शायद जल गई होगी। अब आप गौर करिए आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आपने एक समुच्चय प्राप्त कर लिया, आपने एक समुच्चय प्राप्त कर लिया, दोनों के बदले एक। अब आप ए और बी में जो इंटरसेक्ट हो रहा है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, केवल आप वो लिखेंगे। दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। इसमें भी देखिए 7 मिल रहा है, इसमें 9 मिल रहा है, इसमें 11 मिल रहा है। तो आपका 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट का वर्क किया। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट का सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट का काम किया, ठीक है। पहले हम लोगों ने बी यूनियन सी निकाला, बाद में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर दिया, बाद में ए और इसका कंपैरिजन कर दिया, जो दोनों में कॉमन था वो हम लोगों ने लिख लिया और इस तरीके से हम लोगों ने इसको हल कर लिया। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब ए हमें जो निकालना है, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए देखिए ए और डी को देखना है जो सब में मिल रहा हो। तो ए इंटरसेक्शन डी को देखिएगा, ए में 3 है, क्या डी में 3 है, नहीं है। ए में 5 है, इसमें है नहीं। 7 है नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है। तो केवल ये फाई का चिन्ह दे देंगे ये, या फिर तो आपकी इच्छा है, या आप इस तरीके से रिक्त खाली ब्रैकेट दे दें, उसके भीतर में कुछ नहीं लिखे। दोनों में आपको जो लिखना है, ये लिख रहे हैं तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। आगे आइए फिर क्या करेंगे। अब तो यहाँ तो आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट साफ हो गया कि आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। आप तो क्लियर कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना है, अर्थात बी यूनियन डी निकाल लेना है।
बी यूनियन डी निकालने के लिए बी और डी के सारे अवयव लिखेंगे। बी में क्या अवयव हैं, तो आप कहेंगे कि 7 9 11 13 एंड 13 तक ही है, ठीक है। और उसके बाद डी में आपके का देखेंगे तो आपका 15 और 17 है, 15 और 17 है। इस तरीके से आपने बी यूनियन डी निकाल लिया। लेकिन मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सॉरी बी यूनियन डी है ना, हाँ, ये निकालना है। तो ए और बी यूनियन डी को आप गौर से देखेंगे, देखिए क्या है। अब ए को देखिए और इसको देखिए, तो इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है आप देखिए। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, इसमें 9 है, इसमें 9, इसमें 11 है, इसमें 11। तो कुल मिला के वही आपका हो गया 7 9 और 11, यही आपका मिल रहा है। बाकी तो कोई मिल ही नहीं रहा है ना दोनों में। ए और इनको आप यदि देखेंगे इस वाले अवयव को, ठीक है, तो इसमें आपको केवल ये मिलते हुए दिखेंगे मेरे बच्चे। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्या किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या है? फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखिए आगे क्या सवाल है। आगे सवाल अभी हम लोग 9 नंबर का कर रहे हैं। तो 9 नंबर का सवाल बड़ा ही प्यारा आ गया, बड़ा ही मजेदार सवाल है। एक एक करके एकदम सवाल जबरदस्त सब आ रहा है। देखिए क्या जबरदस्त सब सवाल है। अब आपको क्या है कि ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। तो आपका सीधा कहेंगे कि सर पहले इनका करेंगे, फिर इनका करेंगे, बाद में फिर हम लोग इंटरसेक्ट कर देंगे। तो आइए ना करते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है, तो ए और बी में जो कॉमन है वो लिखे। दोनों में क्या कॉमन है मेरे बच्चे? इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 11। तो आप कहेंगे 7 9 और 11, ये आपने लिख लिया। फिर आप कहेंगे सर हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी और सी के सारे अवयव लिखेंगे। बी में क्या है, तो बी में है 7 9 11 और 13। और सी में आप देखेंगे तो 13 तक लिख ही चुके हैं, 15 ओनली लिखना बाकी है। अब आप आसानी से करेंगे, तब आप कहेंगे, तब तब आप कहेंगे कि मैं यहां कर दूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है, यहां पे कर देता हूं। तब आप कहेंगे, तब ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप गौर करेंगे, अब इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है केवल वो लिखना है। क्या दोनों में कॉमन हो रहा है, गौर करिए। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी में क्या कॉमन हो रहा है? तो कहेंगे सर इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो लिखिए 7, ठीक है। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, लिखिए 9। इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, लिखिए 11। और तो कोई मिल ही नहीं रहा है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या है? आइए उसी प्रकार से 10वें नंबर का सवाल करें। तो 10वें नंबर का क्या सवाल है, एक बार गौर करिए। 10वें नंबर में हम लोगों को सबसे पहले निकालना है ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी निकाल लेना है अपने को। पहले पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी में ए और डी के जितने भी अवयव हैं सारे लिखने, जैसे जैसे 3 5 7 और 9। उसके बाद हमें लिखना है डी के सारे अवयव। डी में क्या है, तो 15 और 17, ठीक है। और उसके बाद लिखना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी हम लोगों को निकाल लेना है। तो बी यूनियन सी, बी के सारे अवयव लिखेंगे 9 7 9 11 और 13। सी में क्या है, सी में 15 तक। अब हमें जो निकालना है मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, इसका यहां पे कर देता हूं, यहां। तब हमें निकालना है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब आप दोनों में जो मिले वो लिखिए। दोनों में क्या मिल रहा है गौर करिए, दोनों में क्या मिल रहा है। इन दोनों में, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, नहीं लिखना है। इसमें 5 है, नहीं। इसमें 7 है, इसमें 7 है, लिखिए। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, लिखिए। इसमें 11 है, नहीं है, नहीं लिखना है। इसमें 15 है, नहीं है, नहीं लिखना है। बाकी कोई नहीं मिल रहा है, बस यही 2 मिल रहा है।
और ये आपका चौड़े में आंसर हो गया 7 और 9। क्या हो गया आपका आंसर? 7 और 9। तो मेरे बच्चे 6 का 10 नंबर हम लोग कर चुके हैं। और यदि 6 के 10 में किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो वो आप हमें बताएंगे। 6 के 10 में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आई हो तो। और तो कोई मिल रहा है क्या? और मिल रहा है इसमें, देखेंगे थोड़ा सा। तो हम लोगों ने अभी निकाला है A यूनियन D। A यूनियन D, ठीक है। फिर B यूनियन C। फिर B यूनियन हम लोगों ने C निकाला है, 11, 15। तो और तो मिल रहा है ना? 3 इसमें नहीं है, चलिए 7 मिल रहा है। एक बार देख लीजिए। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 15 है, तो इसमें भी 15 है। तो 7, 9, 15, 7, 9, 15। तो चलिए ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे आपको दिख रही हो तो आप वैसे बता सकते हैं। एक बार हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। तो आपका हमारा हो गया यूनियन में 3, 5, 7, 9। हाँ, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बच्चे मिस हो रहा था। इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी, की वजह से आंसर इसका नहीं हो रहा था। A × B। तो A और D में देखेंगे तो इसमें 3 है, 5 है, और 7 है, 9 है, 11 है। डी में देखेंगे क्या है? डी 15 है और 17 है। 15 है और 17 है। अब आप ध्यान देंगे दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, अब आप गौर कर लेंगे थोड़ा सा। दोनों में क्या मिल रहा है? तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। इसमें 7, इसमें 7, तो 7 लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है इसका और इसका। दोनों में जो घनिष्ठ हो। 7 इसमें 9 है, 9 लिखना है। ठीक है। इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, 11 लिखना है। इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, 15 लिखना है। तो ये अब आपका हो गया फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया था। ठीक है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सम्मिलन करने में थोड़ी सी गड़बड़ी आई थी, जिसकी वजह से आंसर हमारा ठीक नहीं चल रहा था। तो क्या इसको आपने कर लिया मेरे बच्चे? क्या इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले ले लीजिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़े। तो 7 नंबर का क्या सवाल है, एक बार हम लोग देखते हैं। लिखा है ए में। अब ये सारे हम लोगों को करने हैं। लिखा है कि दी ए। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये क्या है? ये सारे सेट हैं और एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या है तो आप ध्यान देंगे। यदि आप इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबको रोस्टर रूप में, प्राकृत संख्याओं का ये समुच्चय है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 करके समुच्चय है। यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या है तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे आप देखेंगे विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या है तो प्राकृत, लेकिन विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे आप गौर करेंगे डी, तो एक अभाज्य संख्या है। तो डी में आप गौर करेंगे तो एक अभाज्य संख्या आपका यहाँ है। ठीक है। डी एक क्या है? अभाज्य। डी में देखेंगे एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या। तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करके आगे चलता रहेगा। ये हम लोगों ने सारे लिख लिए। ये हम लोगों ने मेरे बच्चे सारे लिख लिए। ठीक है यार।
ओह यार, गर्मी पूरा लग गया था। चलिए, ठीक है, ये हम लोगों ने सारा लिख लिया। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अपने को निकालना है, तो किस तरीके से हम लोग ए इंटरसेक्शन बी को निकालेंगे वो आप यहां पे बताएंगे। हम लोग कर रहे हैं 7 नंबर के सवाल को। ए इंटरसेक्शन मेरे बच्चे बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होने जा रहा है, आप गौर करिए कैसे निकालेंगे। यहां तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी आप कॉमन तो निकालना पॉसिबल नहीं है ना। आप कैसे कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहां पे आप जो देख रहे हैं ये सारे जो समुच्चय है मेरे बच्चे, ये अपरिमित समुच्चय है, परिमित नहीं है। अपरिमित समुच्चय हैं, इन्फिनिट तक ये जाते रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ए यूनियन बी क्या होगा। अब मान लीजिए ये मेरे बच्चे ए और बी के विषय में आप देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब जो दोनों में कॉमन हो केवल वही लिखना है। मेरे बच्चे आप गौर करिएगा तो 1 3, क्योंकि आप ध्यान देंगे यदि आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर ही मेरे बच्चे प्राकृत संख्या के समुच्चय के अंतर्गत ही आपके सम संख्या आते हैं। सम संख्याओं का समुच्चय वो सारे प्राकृत संख्या में ही आते हैं। प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही सम संख्याओं के समुच्चय हैं। तो मेरे बच्चे यदि हम लोग इसको इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब इसका यदि इंटरसेक्शन निकालेंगे कि दोनों में क्या कॉमन होगा, तो दोनों में आप गौर करेंगे इस तरीके से ऐसे कॉमन होता जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं विद प्रैक्टिकल, थोड़ा सा उतना तो बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने एक समुच्चय, ये क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 तक लिख लिया, डॉट 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 ऐसे करके ये चलता ही रहेगा, ठीक है। और बी एक समुच्चय है जिसमें जिसमें 2 4 6, जिसमें 2 4 6 8 10 डॉट 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 करके चलता जाएगा। आप ध्यान देंगे यदि दोनों में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये देखिए 2 मिल रहा है, दोनों में 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 10 मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे दोनों में मिलता जा रहा है, मतलब ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही सम संख्याओं का समुच्चय है। आप देखेंगे 2 से भाग लग रहा है, इसमें 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, आगे भी जैसे 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला, फिर 8 मिला, फिर 10 मिलेगा, फिर 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे करके। तो अतः इससे सिद्ध है यदि मेरे बच्चे हम लोग ए और इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा क्या आया, हमारा 2 4 6 8 10 और डॉट 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 करके आएगा, यही करके आएगा यदि इनका इंटरसेक्शन निकाले। अतः हम कह सकते हैं, अतः ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग कह सकते हैं बी, क्योंकि ये कौन सा समुच्चय है, ये कौन सा समुच्चय आया, ये तीसरा समुच्चय नहीं आया मेरे बच्चे। जैसे हम लोग जानते हैं यदि दो समुच्चय के बीच में संक्रिया कराएंगे तो एक तीसरा समुच्चय प्राप्त होता है, लेकिन यहां पे जब दो समुच्चय के बीच में हम लोगों ने सर्वनिष्ठ की संक्रिया कराई तो अलग से तीसरा समुच्चय प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उसी में से एक समुच्चय प्राप्त हो गया ये। तो हम लोग कहेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आप कहेंगे बी ही होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई टेंशन इसमें है नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो आपको कारण पता चल गया। क्या इसको मैं मिटाऊं कुछ देर के लिए, इसको मैं मिटा देता हूं। आइए इधर करते हैं, यहां पे क्या है, अब आप हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी किस तरीके से निकालेंगे वो चीज हम लोगों को देखना है कि हम लोग ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे। तो अब ए और सी को गौर करिए, ए और सी। अब आपको फिलहाल समुच्चय ए को
और समुच्चय सी को देखना है कि दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है समुच्चय ए। तो समुच्चय ए और सी में आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कि समुच्चय ए के अंदर, मतलब मैं सीधी सादी भाषा में आपको बताना चाहूंगा, जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही सम संख्या है, प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही मेरे बच्चे विषम संख्या है, प्राकृत संख्या के अंदर ही मेरे बच्चे भाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या के अंदर ही अभाज्य संख्या है। जब हमारे वो अंदर ही है तो यदि हम लोग उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे इस ए नामक सेट के अंदर ही सी नामक सेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर हम लोग कह देंगे सी। ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही हमारा सम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये सारे के सारे, ये तीनों बी सी डी सब के सब ए नामक सेट में है। इसी से निकले हुए ए के ही सारे बच्चे हैं, ए के ही सारे बच्चे हैं। क्लियर है, ए के ही सारे बच्चे हैं। चलिए अब हम लोग उसी बात पे यहां पे हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को करें। तीसरे नंबर के सवाल में क्या लिखा है, तीसरे नंबर के सवाल में हमारा है ए इंटरसेक्शन डी निकालना, ए सर्वनिष्ठ डी निकालना है। तो ए सर्वनिष्ठ डी, ए अब डी, ए और डी को देखिए, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही हमारी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, विषम संख्या है। तो ए हमारा कौन सा है, प्राकृत संख्या, डी क्या है, अभाज्य संख्या, तो उसी के अंतर्गत तो है। यदि इसमें कॉमन निकालेंगे तो हमारा यही कॉमन हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन डी बराबर में डी ही होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें कोई खास समस्या नहीं थी, ये कोई खास बड़ा सवाल नहीं था, ये सिर्फ समझने वाली बात थी, ये कि हमारी बुद्धि कहां तक काम कर रही है मेरे बच्चे, ये सिर्फ समझने वाली बात थी, इसमें सिर्फ समझने की बात थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 3 नंबर आपने यहां कर लिया, ठीक है, 2 नंबर आपने यहां कर लिया और 1 नंबर आपने यहां कर लिया। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछेंगे, ठीक है। मैं तो बढ़ रहा हूं आगे, आइए अगला सवाल करें। अगला 7 नंबर के सवाल में ही है। तो अब आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी इसको करने में। सुविधा कैसे होगी, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, क्या होगा, बी और सी को आप सीधा देखेंगे, बी और सी को देखेंगे। अब बी तो ये है आपका, बी तो है प्राकृत संख्या का समुच्चय और सी है आपका मेरे बच्चे विषम संख्या का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में क्या है, अब देखिए दोनों में क्या आपका मिलेगा, अब गौर करेंगे। तो आप यदि लिखेंगे बी को, यदि आपको बी को लिखना शुरू करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यदि आप सी को लिखना शुरू करेंगे तो सी आपका क्या है, एक विषम, तो 1 3 5 और 7 ऐसे करके डॉट 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 करके आप लिखेंगे, यही लिखेंगे। दोनों में देखिए क्या आपका मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, आप बताइए मुझे, अपना सेंस लगाइए, दोनों में क्या मिल रहा है आपको। आप कहेंगे कि सर बी तो सम संख्या का समुच्चय है, तो बी में तो केवल सम संख्या ही होगी ना, और सी तो विषम संख्या का समुच्चय है। तो सम संख्या में विषम संख्या कहां से आएगा, कभी आएगा, कोई मिल रहा है, देखिए एक भी कॉमन नहीं होगा, एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अतः मेरे बच्चे हम लोग कहेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी बराबर पाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है, आप देखेंगे बी सम संख्या का समुच्चय है, बी नामक सेट में तो केवल सम संख्या है, सम संख्या में विषम संख्या कभी आ ही नहीं सकती, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए बी इंटरसेक्शन सी बराबर पाई हो जाएगा मेरे बच्चे, रिक्त समुच्चय। क्या किसी को कोई समस्या है यहां पे, क्या कोई ऑब्जेक्शन है यहां पे, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, नहीं तो अब हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर का।
सॉरी 5 नंबर का कर लेते हैं। तो यहां पे आपका है बी इंटरसेक्शन डी निकालना है आपको। बी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? तो आइए हम लोग करके दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हैं बी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले तो आप मेरे बच्चे बी को लिख लीजिए। बी क्या है आपका? तो कहेंगे बी सर सम संख्या है। बी जो है ना वो सम संख्या है। बी सम संख्या का समुच्चय है। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 1 2 3, तीन ही पॉइंट्स बिंदु देने हैं वहां पे। और डी देखेंगे तो डी आपका क्या है? तो डी देखेंगे तो यह एक अभाज्य संख्या का है। तो अभाज्य संख्या एक तो ना सम है ना अभाज्य है, दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, तीन के बाद आपका पांच अभाज्य संख्या है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या इंटरसेक्शन होगा दोनों में क्या आपका मिल रहा है? आप गौर करेंगे दोनों में क्या मिल रहा है आपका। दोनों में आप सीधा ही आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में क्या मिल रहा है। कि दोनों में देखिए इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, बाकी कोई आपस में 7 जन्म में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप गौर करेंगे यदि ये अभाज्य संख्या है तो ये भाज्य संख्या है। सम संख्या को हम भाज्य संख्या भी तो कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें दो अपवाद है, दो दोनों में इंटरसेक्ट हो रहा है, दोनों में मिल रहा है, दो उभयनिष्ठ है दोनों में, तो दो तो हम लोग लिखेंगे ही कि बी इंटरसेक्शन डी बराबर दो, दोनों में दो मिल रहा है। बाकी ये जितनी भी संख्या, दो के अलावा जितनी भी आगे संख्या आएगी वो सारी भाज्य संख्या आएगी। भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या कभी नहीं होगी, दोनों में केवल और केवल दो मिलेगा और बाकी कोई नहीं मिलेगा। तो दो ही हमारा हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी बराबर दो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग, क्या ये आपको समझ में आया? क्या 5 नंबर के सवाल को आपने समझा? क्या 7 के 5 नंबर के सवाल को आपने गहराई से समझ लिया? ठीक है, आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे देखिए हम लोग ये करते हैं। तो आगे आइए, हल करने से पहले हम लोग लिख ले सी क्या है। तो सी आप देखेंगे सी क्या है, तो मेरे बच्चे सी विषम प्राकृत संख्या है। विषम संख्या जैसे 1 है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट डॉट, ये विषम संख्या है। और डी आप गौर करेंगे, डी में क्या है? डी क्या है? तो डी आपका अभाज्य संख्या है। तो एक ना तो आपका सम है ना अभाज्य है, दो आपका अभाज्य संख्या दो है, तीन है, तीन के बाद आपका 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, ऐसे करके। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे सी में आपका विषम संख्या है, सी में विषम संख्या है, केवल वैसी संख्याएं हैं, केवल वैसी संख्याएं हैं जिसमें दो से भाग ना लगे, केवल विषम संख्या जिसमें दो से भाग ना लगे। और डी में आप देखेंगे इसमें दो के अलावा, दो के अलावा और एक के अलावा, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसमें भी 3 5 7 चलते रहेगा इस तरीके से। तो इसमें आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, इस सवाल को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अब आप यदि सी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो आपका क्या निकलेगा? देखिए विषम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, तो विषम संख्या के अंतर्गत अभाज्य संख्या तो होता ही होता है, विषम संख्या के अंतर्गत तो अभाज्य संख्या होता ही होता है। देखिए इसमें भी मिलना शुरू हो गया, 3 है, 5 है, आगे भी मिलेगा, 7 है तो इसमें भी 7 होगा। ठीक है, 9 इसमें हम लोग जैसे 9 भी विषम संख्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं, 9 नहीं लिखेंगे, लेकिन 11 है, 11 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लोग रोस्टर रूप में तो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, हालांकि लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो डी होगा इसके सारे अवयव x हमने माने, सारे अवयव x होंगे और x अभाज्य संख्या का समुच्चय है, x अभाज्य संख्याओं का समुच्चय नहीं लिखेंगे, x अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, x अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ही निकलेगा, क्योंकि
तीन सेट में विषम संख्याएं हैं और इसमें अभाज्य संख्या है, तो विषम संख्या के अंतर्गत अभाज्य संख्या निकलना कॉमन है। यहां तो देखिए विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या 2 से भाग, जैसे देखिए 3 में नहीं लग रहा है, 5 में नहीं लग रहा है, 7 में नहीं लग रहा है, लेकिन 9 में लगता है। 9 विषम संख्या है, बट ये 9 को देखेंगे विषम संख्या तो है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें 9 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो संख्याओं का हम लोग एग्जैक्ट लिखना पॉसिबल नहीं होगा रोस्टर रूप में, इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि इन दोनों में भी कॉमन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कॉमन हो रहा है, एग्जैक्ट कॉमन पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, लेकिन 9 आगे हम लोग जैसे 9 पे चलते हैं तो पता चला कि 9 जो है 9 विषम संख्या तो है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए उसको नहीं लिख सकते। इसीलिए मेरे बच्चे हम लोगों ने कहा कि कुछ चीजें मिलती है तो क्या क्या मिलेगी, केवल और केवल अभाज्य संख्या ही आपस में मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि सी इंटरसेक्शन डी बराबर इसके सारे अवयव एक्स होंगे और एक्स जो निकलेगा वो केवल और केवल अभाज्य संख्या निकलेगा। इसीलिए ये कारण था कि हम लोगों ने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया क्योंकि वो अभाज्य संख्या ही कॉमन होगी। लॉजिकल सवाल था और इसमें कुछ खास नहीं था। आइए हम लोग अगला सवाल करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम लोग अगला सवाल करते हैं। आगे 8 नंबर का सवाल है, बड़ा ही प्यारा। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त आप जानते हैं, संयुक्त, असंयुक्त और असंयुक्त की आपको परिभाषा बताते हैं। देखिए संयुक्त किसे कहते हैं, यदि दो समुच्चय है उसके यदि प्रत्येक अवयव, यदि उनमें से कोई एक दो अवयव भी मिलते हैं, मतलब यदि दो समुच्चय इंटरसेक्शन हो, यदि दो समुच्चय मेरे बच्चे, यदि ये दोनों समुच्चय इंटरसेक्शन हो जाए तो वो इंटरसेक्शन हो गया तो संयुक्त है, यदि इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो वो असंयुक्त होता है। अर्थात दो समुच्चयों में यदि कुछ अवयव कॉमन हो जाए तो वो संयुक्त होगा, यदि एक भी अवयव किसी भी अवयव से ना मिले तो वो असंयुक्त कहलाता है। आइए हम लोग संयुक्त असंयुक्त को गहराई से देखें क्या है, इसको लिखने का प्रयास करें। अब आप गौर करिए, ये आपका 1 2 3 4 है, यहां पे क्या है आप देखेंगे, एक दूसरा अवयव है, एक दूसरा समुच्चय x, x एक प्राकृत संख्या है और x का मान जो है वो 4 से मेरे बच्चे 4 से बड़ा है, लेकिन 4 भी है, 6 से बड़ा है, 6 भी है। तो इसमें आप गौर करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मैं a मान लेता हूं, ठीक है, तो इसको मैं a मान लेता हूं, तो इसमें आप लिखेंगे वैसे 1 2 3 4 यही लिखेंगे, ठीक है। और 20 को यदि आप रोस्टर रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो x का जो मान है वो 4 से बड़ा है लेकिन 4 भी है, 4 से बड़ा तो 5 है, और फिर कहा कि 6 से छोटा है और 6 भी है, ठीक है। दोनों में अब ये बताइए ये संयुक्त है या असंयुक्त है। पूछा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से, ये युग्म है, ये जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से कौन असंयुक्त है, कौन से असंयुक्त हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में एक तो कम से कम मिल ही रहा है, तो ये असंयुक्त नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त है। ये जो आप कहेंगे यहां पे, ये वैसे मेरे बच्चे संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त है, क्योंकि आप गौर करेंगे A इंटरसेक्शन B अब बराबर में क्या आया 4। तो ये हालांकि आपको लिखने के लिए नहीं कहा है, केवल आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं कि ये संयुक्त क्यों है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B हमने किया तो एक 4 निकला, दोनों में ये 4 कॉमन है तो ये संयुक्त है। अब हम लोग सीधा संयुक्त और संयुक्त को वैसे ही देख के पहचानेंगे, जैसे इसमें A है, इसमें A है नहीं है, इसमें E है, इसमें E है, हाँ है, एक भी मिल गया ना तो संयुक्त है, मिल गया तो संयुक्त है, संयुक्त है, ठीक है। वहां पूछा है असंयुक्त है, ये यहां पे आप देखेंगे इसमें x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक जिसमें सम संख्याएं हैं, और ये क्या है विषम संख्या है। अब सम संख्या में विषम संख्या होगा, ये जो समुच्चय मान लीजिए x है, इसमें सम पूर्णांक है, मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 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 करके, ठीक है। और उसको यदि b माने
तो इसमें विषम संख्या होगा, इसमें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 करके। तो सम संख्या में विषम संख्या कोई मिलेगा ही नहीं। सम संख्या के का समुच्चय विषम संख्या से कभी भी मेल नहीं खाएगा, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि ए, इसको हम लोग लिखेंगे ये असंयुक्त है, ये असंयुक्त है। क्यों असंयुक्त है? क्यों असंयुक्त है? क्योंकि एक भी अवयव आपस में मिल ही नहीं रहा। जब एक भी अवयव आपस में मिलेगा नहीं, वो असंयुक्त कहलाएगा। आइए हम लोग अगला सवाल करें। 9 नंबर का सवाल देखिए क्या है। देखिए हम लोग संयुक्त और असंयुक्त को कर चुके हैं, अब हम लोग डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट, डिफरेंट कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? डिफरेंट, अभी हम लोग अंतर पढ़ रहे थे, लास्ट में आपको बताया था कि हम लोग अंतर भी पढ़ेंगे। अंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट है, डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। अंतर, डिफरेंस का क्या रूल है वो आपको डायरेक्ट हमें यहीं पे बताया जाएगा। डिफरेंस मतलब घटाना है, मतलब ए को बी में घटाना है, समुच्चय ए को बी में घटा देना है, ठीक है। समुच्चय ए को बी से घटाना है। घटाने के बाद क्या होगा आप सोचिए, जब हम लोग घटा करेंगे इसका मतलब है जो अवयव कॉमन होगा वो कट जाएगा, जो कॉमन होगा वो कट जाएगा। अब ए और बी को आप गौर करेंगे क्या क्या मिल रहा है। ए में देखिए जो नहीं मिल रहा है केवल वो लिखना है। ए में 3 है, इसमें 3 कहीं है नहीं, तो 3 आप लिखिए। इसमें 6 है, इसमें 6 है क्या? नहीं है ना, 6 आप लिखिए, 6 आप लिखिए। अब यहां देखिए इसमें 9 है, इसमें 9 है नहीं, तो 9 आप लिखिए। इसमें 12, इसमें 12 है, हाँ तो 12 12 तो कट ही जाएगा ना, तो वो तो लिखना ही नहीं है। इसमें 15, इसमें 15 नहीं है, तो लिखिए। और इसमें 18, इसमें 18 है नहीं, तो 18 लिखिए। इसमें 21 है, इसमें 20, 21 है नहीं, नहीं है तो लिखिए। ये आपका हो गया आंसर। मतलब जो दोनों में मिले वो चीज नहीं लिखना है। याद रहे, याद रहे इसका नियम क्या है। आगे यदि ए है तो आपको ए में से घटाना है, आपको ए से तुलना करना है, ना कि बी से। अब आइए ए और सी को देखते हैं। ए और सी में क्या कॉमन हो रहा है? देखिए ए आगे है ना, तो ए से कंपैरिजन करेंगे। ए से देखेंगे कि ए में 3 है क्या, बी नामक समुच्चय में 3 है नहीं, तो आप यहां पे लिखेंगे, लिखना शुरू कर देंगे नहीं है। इसमें 6 है, सी में 6 है, हाँ तो देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 है, 6 6 कट ही जाएगा, लिखना ही नहीं है। इसमें 9 है, इसमें 9 है कहीं पे नहीं है, तो आप लिख लीजिए 9। देखिए इसमें 12 है, इसमें 12 है कहीं, हाँ है, तो सी में 12 है तो ये कट ही जाएगा, लिखना ही नहीं है। इसमें 15 है, इसमें 15 है कहीं नहीं, तो 15 आप लिख लीजिए। इसमें 18 है, इसमें कहीं 18 है नहीं, तो आप 18 लिख लीजिए। इसमें 21 है, इसमें कहीं 21 है नहीं, तो आप इसमें 21 लिख लीजिए। और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, किस तरीके से लिखना है आइए ए माइनस डी को देखते हैं। ए और डी में अब देखते हैं, ए और डी में हम लोग करके देखते हैं क्या है। ए और डी में देखिए इसमें 3 है, ए में 3 है, इसमें नहीं है, तो आपको लिख लेना है 3, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 लिख लेना है। ए में देखिए 6 है, इसमें 6 है क्या, डी में, डी को देख रहे हैं ना, हाँ ए में 6 है, डी में 6 है क्या, नहीं है, तो 6 भी लिखना है। ए में देखिए 9 है, इसमें 9 है कहीं नहीं, तो 9 भी लिखना है। इसमें 12 है, इसमें कहीं 12 है नहीं, तो 12 भी लिखना है। इसमें 15 है, इसमें 15 है, हाँ है, दोनों में 15 है तो नहीं लिखना है, काट देना है। इसमें 18, इसमें 18 है नहीं है, तो लिख देना है। इसमें 21 है, इसमें 21 है नहीं है, तो 21 लिख देना है। मतलब जो नहीं मिले केवल वो लिखना है, जो मिल गया उसको छोड़ देना है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए हम लोग करते हैं अब बी इंटरसेक्शन बी। अब आपको गहराई से समझ में आएगा। अब मेरे बच्चे बी आगे है, अब आप देखेंगे बी आगे है तो आपको तुलना बी से करना पड़ेगा। आप बी से देखेंगे, अब आप बी में देखेंगे, बी में 4 है, ए में 4 है नहीं है, तो आपको 4 भी लिखना है। देखिए ए में 8 है, क्या बी में 8 है कहीं पे, नहीं है, तो आपको 8 लिखना है। ए में 12 है, क्या इसमें 12 है, हाँ तो ये दोनों काट के नहीं लिखना है। इसमें 16, इसमें कहीं 16 है नहीं है, तो आपको 16 लिखना है। इसमें देखिए 20 है, इसमें कहीं 20 है नहीं, तो इसमें केवल 20 लिखना है, नहीं मिले तो। और ये आपका हो गया आंसर। मतलब जो आगे हो उसी से आपको तुलना करना है। क्या मेरे बच्चे ये समझ में आया आपको? क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पांचवा करते हैं। अब सी डिफरेंस ए करते हैं। तो सी आगे है ना, सी आगे है तो हम लोग सी में देखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 फटाफट लिख देना है। इसमें 4 है, इसमें 4 है नहीं है, तो लिख देना है। इसमें 6 है, इसमें 6 है, हाँ दोनों में 6 मिला है, उसको काट देना है। इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं, तो लिख देना है। इसमें 10, तो इसमें 10 है नहीं, तो लिख देना है।
इसमें 12 तो इसमें 12 है, हाँ इसमें 12 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। इसमें 14 है, इसमें 14 है, नहीं तो लिख देंगे। ठीक है, इसमें 16 है, इसमें 16 है, नहीं तो लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये सी डिफरेंट ए हो गया। तो आइए हम लोग डी डिफरेंट ए करें। तो डी और ए में देखेंगे क्या मिल रहा है, डी और ए में देखेंगे अब डी से। तो डी में 5 है, उसमें 5 नहीं है तो आप 5 लिखिए। डी में 10 है, इसमें 10 है कहीं, नहीं तो लिख दीजिए। डी में 15 है, इसमें 15 है, हाँ दोनों में 15 है तो काट दीजिए, मत लिखिए। इसमें 20 है, इसमें कहीं 20 है, नहीं तो आप इसको लिख दीजिए। तो इस तरीके से मंझली ब्रैकेट दे के आप इसको घेर दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। अब आपको बी डिफरेंस सी निकालना है। तो बी डिफरेंस सी में देखना है आपको। तो बी से आप देखेंगे, बी में 4 है, इसमें 4 है, हाँ है, काट देना है। इसमें 8 है, इसमें 8 है, हाँ काट देना है। इसमें 12 है, इसमें 12 है, हाँ काट देना है। इसमें 16 है, इसमें 16 है, हाँ काट देना है। इसमें 20 है, इसमें 20 है, नहीं है तो 20 आपको केवल लिख देना है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, किस तरीके से हम लोग करेंगे आगे देखिए। बी डिफरेंट अब डी निकालना है। बी डिफरेंट मेरे बच्चे डी निकालना है। तो बी डिफरेंट बी में 4 है, इसमें कहीं 4 है, नहीं तो 4 आप लिखिए। बी में 8 है, इसमें 8 है, नहीं तो आप 8 लिखिए। इसमें 12 है, इसमें कहीं 12 है, नहीं तो आप 12 लिखिए। इसमें 16 है, इसमें कहीं 16 है, नहीं तो आप 16 लिखिए। इसमें 20 है, इसमें 20 है, हाँ दोनों में है तो इसको नहीं लिखना है, काट देना है। बस ये हो गया आपका आंसर। क्या आपको डिफरेंट समझ में आया? क्या आपको डिफरेंट समझ में आया मेरे बच्चे? डिफरेंट समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अगला सवाल करें। आगे भी अभी और है 9 नंबर में ही, 9 नंबर में ही अभी 9 नंबर का सवाल हम लोग करेंगे और इसमें हमारा सी डिफरेंट बी है। सी डिफरेंट बी है। अब सी में देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है तो 2 लिखना है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, हाँ है तो दोनों काट देना है। इसमें 6 है, इसमें 6 है, नहीं तो लिख देना है। इसमें 8 है, इसमें 8 है, काट देना है। इसमें 10 है, इसमें 10 है, नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12 है, काट देना है। इसमें 14 है, इसमें 14 नहीं है तो लिख देना है। इसमें 16 है, इसमें 16 दोनों में मिल गया, काट देना है, वो नहीं लिखना है। मतलब जो दोनों में मिल जाए उसको आप नहीं लिखेंगे। अब देखिए डी डिफरेंट भी करना है। डी डिफरेंट बी, तो डी से हमें देखना है, डी में 5 है, बी में 5 है, नहीं है तो 5 लिखिए। इसमें 10 है, उसमें 10 है, नहीं है तो 10 लिखिए। इसमें 15 है, इसमें 15 है, नहीं है तो लिखिए। देखिए इसमें 20 है, इसमें 20 है, दोनों में मिल गया तो नहीं लिखना है, काट देना है। जो दोनों में मिले उसको काट देना है, नहीं लिखना है। अच्छा, सी डिफरेंट डी करना है। सी डिफरेंट डी, तो सी और डी में देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 लिखिए। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, 4 लिखिए। इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, 6 लिखिए। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, 8 लिखिए। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, काट दीजिए। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, लिखिए। इसमें 14 है, इसमें 14 नहीं है, लिखिए। इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं है तो 16 लिखिए। तो इस तरीके से आपने ये सारे डिफरेंट निकाल दिए। ठीक है, कोई टेंशन है? आगे देखेंगे। अब डी डिफरेंस सी निकालेंगे। डी डिफरेंस सी, तो डी में इसमें 5 है, इसमें 5 है क्या, नहीं तो 5 आप लिखेंगे। इसमें 10 है, इसमें 10 है, नहीं तो आप देखिए दोनों में 10 है, 10 कट जाएगा। ठीक है, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है तो लिख लीजिए। देखिए इसमें 20 है, इसमें 20 है, नहीं तो 20 आपको लिख लेना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हम लोग डिफरेंट निकालते हैं। डिफरेंट मतलब जो दोनों में, दोनों जिससे हम लोग तुलना करते हैं उसमें यदि जैसे तुलना करते हैं, जैसे मान लीजिए ए से तुलना करते हैं तो ए में है बट बी में नहीं है तो वो चीज लिखना है। तो आराम से आप जब इंट्रोडक्शन वाली क्लास करेंगे वहां भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां भी कौन सा मैं काम कच्चा छोड़ रहा हूं, यहां भी आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग अगला सवाल करें। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, लिखा है एक्स डिफरेंट वाई करना है। तो एक्स डिफरेंट वाई में मेरे बच्चे एक्स आगे है ना, एक्स आगे है ना, इसमें ए है, इसमें ए है, नहीं है तो ए आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें बी है, दोनों में है तो दोनों को काट दीजिए, नहीं लिखना है। इसमें सी है, इसमें सी नहीं है। इसमें डी है, इसमें डी है, दोनों में डी है, दोनों को काट दीजिए, नहीं लिखना है। जो दोनों में मिल गया उसको नहीं लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब y डिफरेंट मेरे बच्चे x लिखना है। क्या लिखना है आपको? y डिफरेंट। अब y से देखना है, y में f है, इसमें f है, नहीं तो लिखना है। y में b है, इसमें b है, दोनों में मिल गया, काट देना है। y से देखना है, इसमें d है, इसमें d है, काट देना है। इसमें g है, इसमें g नहीं है तो g लिख देना है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है। अब फिर कहा है कि x से इंटरसेक्शन y निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो केवल वो लिखना है आपको। इंटरसेक्शन इस बार चिन्ह डाल दिया ना, तो इसमें a है, इसमें a है, नहीं तो नहीं लिखना है। इसमें b है, इसमें b है, हाँ b लिखना है। इसमें c है, इसमें c है, नहीं लिखना है। इसमें d है, इसमें d है, हाँ लिखना है। ये दोनों मिल रहा है तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मेरे बच्चे हम लोग इसको कर रहे हैं। आइए हम लोग अगला सवाल करें। अगला 11 नंबर का सवाल है, बड़ा ही खास, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अद्भुत सवाल होगा, बहुत ही कंसेप्ट वाला सवाल है। आइए हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यदि r वास्तविक संख्याओं
और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो आर माइनस क्यू क्या होगा? मतलब आर डिफरेंट क्या निकालने के लिए कह रहा है? क्यू। तो हल में हमें जो निकालने के लिए कह रहा है आर, आर किसका समुच्चय आप गौर करेंगे, आर है वास्तविक संख्या। तो मेरे बच्चे वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन किसी संख्या आती है वो मैं बताता हूं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत मेरे बच्चे आपको आएगा प्राकृत संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या में तो प्राकृत संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ये उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब के सब आप देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब मिलके ही मेरे बच्चे वास्तविक संख्या कहलाती है। और हम लोग बात करें क्यू, तो क्यू क्या है? क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, याद रखिएगा। क्यू क्या है? क्यू में ओनली परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ओनली। क्यू में परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब आप निकालने के लिए आपको कहा है कि आर डिफरेंट क्यू निकालना है। आर में क्या है जो क्यू में नहीं है? क्या प्राकृत संख्या? याद रहे सारे जितने भी प्राकृत संख्या है ना वो परिमेय संख्या है। दोनों में मिल रहा है, इसको काट दीजिए। क्योंकि जैसे प्राकृत संख्या 1 है, 2 है, 3 है, तो ये परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या मेरे बच्चे जीरो को भी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जीरो को भी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या, वो काट दीजिए। जो दोनों में मिले उसको तो काटना ही है। प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है, हाँ। पूर्ण संख्या भी हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या दोनों में मिल रहा है मेरे बच्चे, दोनों को आप काट दीजिए, दोनों तो मिल ही रहा है। क्या बचा? सिर्फ अपरिमेय संख्या इसमें इसमें नहीं है, तो इसका जो डिफरेंट होगा वो होगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो इसका डिफरेंट निकलेगा मेरे बच्चे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आप लिख लीजिएगा ये सारे इस तरीके से। ये जो डिफरेंट आप निकालेंगे अपरिमेय संख्या ही निकलेगा, ठीक है। मैंने कोशिश करा है इसको ठीक से समझाने का, और आशा है कि आपने इस चीज को समझा होगा। यदि आपने समझा है तो आइए एक आखिरी सवाल हम लोग करें, बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्या है एक बार देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। इस बार कारण भी बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। सबसे पहला कथन मेरे बच्चे लिखा है कि ये संयुक्त समुच्चय है। सॉरी, क्या ये असंयुक्त समुच्चय है? असंयुक्त तब होगा जब एक भी अवयव नहीं मिलेगा। देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, दोनों में मिल रहा है ना, एक भी मिल रहा है ना, तो ये संयुक्त है। हम लोग कहेंगे ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। क्योंकि असत्य है। अब औचित्य भी लिखना है ना आपको, क्योंकि 3 दोनों में सर्वनिष्ठ है, ठीक है। दोनों में क्या है? सर्वनिष्ठ है। अच्छा ये देखिए, इसीलिए क्योंकि 3 दोनों में है। ये देखिए ये असंयुक्त है क्या? असंयुक्त, देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो सीधा है कि ये भी, ये कह रहा असंयुक्त है, हम कह रहे हैं गलत है, असत्य है, असत्य है। कारण वही, क्योंकि क्योंकि ए दोनों में
सर्वनिष्ठ है। या देखिए 2 4 6 14, क्या ये असंयुक्त है? तो क्या इसमें 2 4 6 14 कोई भी, देखिए कोई भी अवयव किसी भी अवयव से नहीं मिल रहा है, तो ये कथन हमारा सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि क्योंकि कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं है। देखिए 2 4 6 मिल रहा है, 2 4 6 ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि ये असंयुक्त है, क्योंकि क्योंकि वही बात कि कोई भी अवयव, कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मेरे बच्चे, आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 को एकदम बिल्कुल सिरे से खारिज किया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और यदि आप वीडियो में यहां तक पहुंच ही गए हैं, तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 8-10 दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।